हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है क्लास 7th के लिए। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 7th के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमने एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास अभी कुछ कंसेप्ट है जो पहले हम समझेंगे, जैसे कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल को, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना हो? परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? देखो, अगर मैं लिखता हूं 1%, ठीक है, ऐसे लिखते हैं देखो परसेंट को, तो इसमें ये जो परसेंट का साइन है इसका एक मतलब होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इस परसेंट का एक मतलब होता है। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। इस परसेंट का, ये दो जीरो हैं, ये इसका मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। तो इसी का हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें क्या करना है, अब फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए हमें इसी का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। हमें ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे सर्कल है, इसका अगर मैं एरिया का फ्रैक्शन कहूँ तो 100% सबसे ज़्यादा कितना होगा? 100%। 100% यानी कि कंप्लीट, पूरा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है? कंप्लीट परसेंटेज क्या होती है? 100%। 100% से ऊपर नहीं होता कुछ। सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा होता है? 100%। तो हमें इसी का इस्तेमाल करना है। चलिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। मेरे को दिया हुआ है कितना दे रखा है? मेरे को दिया हुआ है 3/5। अब इसको परसेंट में करने के दो तरीके हैं हमारे पास। दो तरीके क्या हैं? देखिए, पहला तो ये है कि इसको क्या करो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको किस में, 100 में, 100 बनाने के लिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो क्या ये 100 बन जाएगा? बन जाएगा। जिस चीज़ से वो नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है उसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 60/100, यानी कि 60%। ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? 3/5 है, इसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100% से। कर देंगे 5 20 टाइम्स में कट हो जाएगा, क्या आएगा? 60। देखो, 3 × 20 60, और परसेंटेज का साइन ऐसे के ऐसे आया, बिल्कुल सेम। तो हम इस वाले तरीके को लेके चलते हैं। ये लेंदी है, ये छोटा है, इजी है, इसको ही लेके हम काम करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने ये सीख लिया फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, किसमें? परसेंटेज में। ऐसे ही हम डेसिमल को भी करेंगे। अब डेसिमल को करते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले जो चीज़ समझा रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट्स, इनको समझिए। अगर ये समझ में आ गए, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, मुझे कराने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या है, जैसे मैं लेता हूँ 0.375, ठीक है, इसको मुझे किस में करना है? परसेंट में करना है। तो सिंपल है, इसका भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3.75 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परसेंटेज का साइन ऐसे कि ऐसे ही आ गया आंसर। तो किसी को भी अगर परसेंटेज में करना हो तो क्या करेंगे? 100% से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर परसेंटेज दे रखी है हमें, अब हम इसका उल्टा करेंगे। परसेंटेज दे रखी है, उसको फ्रैक्शन में करना है, तो कैसे होगा? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 45% को हमें करना है फ्रैक्शन में। तो इस परसेंटेज के साइन को ओपन कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज के साइन का मतलब 45 ऐसी कैसी, परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। ठीक है, 5 से हो जाएगा, 5 9 जा, 5 20 जा, आ गया आंसर। हो गया फ्रैक्शन में। इसी को मैं करता हूं डेसिमल में। 45% है, इसको किया, फिर से वही हमने किया, 100 नीचे आया। हमें पता है डेसिमल में करना होगा तो क्या होगा? 2 जीरो हैं
तो फिर डिवाइड करके क्या जाएगा 0.45। कैसे आया ये, डिवाइड करना सबको आता है। 45 यहाँ है, 100 यहाँ है, पॉइंट लगा के 0 लगाया, क्या आया 400 आ गया। 4 टाइम्स में कितना बचा 50 बचा, 5 लगाया 500 आ जाएगा। तो कैसे आ गया 0.45। तो ये हम डायरेक्ट लिख दिया हमने, यही करना है और कुछ तो नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में या डेसिमल में करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर फ्रैक्शन या डेसिमल को हमें परसेंटेज में करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 27 और 27 इज 75% ऑफ व्हाट नंबर, यानी कि किसी नंबर का 75% क्या है 27 है, हमें वो नंबर निकालना है। तो लेट द नंबर बी एक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये वाला एग्जांपल करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यानी कि 75% ऑफ एक्स कितना है 27 है, ठीक है। 75% को हमने कन्वर्ट किया, कितना है 27 है। 25 से करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4x कितना है 27 है। ये 4 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 3x इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कर देते हैं। 3 9 जा 9 4 जा 9 4 जार कितना होता है 36। तो यानी कि 36 हमारा आंसर है। देखो कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। पहले हमने क्या करा 75% ऑफ एक्स रख दिया, 75 को ओपन करा तो 75/100 आ गया, 25 इसका HCF आया, HCF से इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर 3 नीचे 4, इस इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, और ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में। 3 से 3 9 जा 27 होते हैं, 9 4 जा 36, आंसर आ गया 36, ठीक है। इसके बाद हम अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू परसेंट्स। हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शन को किस में करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया कैसे होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। एक पार्ट में करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे कि 13/20 है, ये है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 100% से, 25 जा 13 5 जा 65% आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेसिमल्स को करना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। इसको भी किस में करना है, मैं परसेंटेज में करना है। 0.05 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्या हो जाएगा 5%। करके देख लेना, आंसर बिल्कुल यही आएगा। उसके बाद क्या है, इन परसेंटेज को किस में करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इनटू डेसिमल फ्रैक्शन और ऑल्सो कॉमन फ्रैक्शन। अगर देखो डेसिमल फ्रैक्शन में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता है तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें। नॉर्मल है, थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 80% है, यानी कि 80/100 है। 2 4 जा 2 5 जा 4/5 आ गया। चाहे एक आंसर तो हमारा ये देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको किस में करते हैं, डेसिमल में करते हैं तो क्या होगा, 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 8 टाइम्स में क्या आ गया 40, खत्म। तो क्या आ गया 0.8 आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेस द शेडेड पार्ट एज परसेंटेज। इस शेडेड पार्ट को परसेंटेज में करना है। देखिए पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए पहला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, कितने वो हैं, टोटल 8 सेक्शन है, यानी टोटल हो गया 8। शेडेड कितना है 3 सेक्शन, यानी 3/8 हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ गया। इसको हम किस में कर देंगे, परसेंटेज में कर देंगे। 4 2 जा, और ये कितने टाइम में जाएगा 4 25 टाइम में जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ गया 75/2 आ गया, 75/2%, यानी कि डिवाइड कर दो 75 को 2 से, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, बचा 1 उतरा 5, 7 बचा 1 पॉइंट लगाया 0 5, तो कितना आ गया 37.5% आ गया आंसर। 5% ऑफ 1 आवर, देखिए जिस तरह का हमने वो क्वेश्चन करा था बिल्कुल ऐसे ही करना है, 5% ऑफ 1 आवर। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे, एक एक पार्ट मैंने करा दिया है। किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, 5% ऑफ 1 आवर, 5% ऑफ 1 आवर, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई 1 आवर को लिख सकते हैं हम 60 मिनट्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, ठीक है, 2 3 जा, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3 मिनट्स, आंसर आ गया। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, फाइंड द होल इफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 पे देखते हैं, 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या है, 5% ऑफ अ नंबर इज 10, यानी कि लेट द नंबर बी x, बिल्कुल वैसे करना है। 5% ऑफ x क्या है 10 है, यानी कि 5/100 x क्या है 10 है, 1/20 x क्या है 10 है, तो x इधर रहा 20 उधर गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 × 20, तो x क्या आया 200 आंसर। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कल करेंगे। हमने अभी क्या किया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में और परसेंटेज को डेसिमल में, बिल्कुल इसी तरह से करना है, कुछ अलग नहीं करना है। बहुत इजी है, अपनी कॉपी में करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको अगली वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।